ओम शांति। आज सुनते हैं 3 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कहा, किसी को दुख देना, झूठ बोलना, तंग करना, ये आसुरी अवगुण है, इनको त्यागना है। चेक करें। एक बार दादी जानकी ने कहा था, मैं चार्ट लिख रही थी, बाबा मेरे ऊपर आके देख रहा खड़ा चुपचाप। अचानक मेरा ध्यान गया तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या कर रही है? मैं चार्ट लिख रही। तो बाबा ने फिर उस दिन मुरली चलाई। बाबा बताएगा कि चार्ट क्या लिखना है। चार्ट लिखो, किसी को दुख तो नहीं दिया। संकल्प में भी किसी के लिए अपवित्र संकल्प भी चलाना, वो भी दुख देना। अशुभ बोल बोलना, वो भी दुख देना। अशुभ भावना, वो भी दुख देना। तो चेक करें, किसी को दिन भर में जरा भी मेरी चलन से दुख तो नहीं होता। वो ऐसी है, वो ऐसा है, ये नहीं, पर मैं किसी को दुख देने के निमित्त तो नहीं बनी हुई हूं। किसी को दुख देना, फिर बाबा ने कहा दूसरा, तंग करना। ओहो हो, बड़ा गंदा संस्कार है तंग करना। तो ये भी सोचें। और झूठ बोलना, बात बात पे झूठ बोल जाते हैं। इन्हीं संस्कारों को तो बदलने आए हैं। अगर ये नहीं बदले तो फिर क्या किया? तब बाबा ने कहा, बच्चों को चार्ट बनाना चाहिए। दैवी गुणों की भी लिस्ट दिखाओ, आसुरी अवगुणों की भी लिस्ट दिखाओ। तुम यहां आए हो अपनी दैवी चलन बनाने, दैवी गुणों को धारण करने। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आत्मा कितनी छोटी सी बिंदी है और तुम सर्व आत्माएं आपस में भाई भाई हो। बिंदी बिंदी समझने में मेहनत, बिंदी को याद करने में मेहनत। बाबा ने कहा, मैं भी बिंदु हूं, लेकिन बिंदु को याद करने में मुश्किल। बच्चे कहते हैं, बाबा याद कैसे करें? छोटा बिंदु भूल जाता है। बाबा ने कहा, यही तो मेहनत है। याद ही तो मुख्य है। याद की तुम रेस करते हो, याद में तुम दौड़ी पहनते हो, इसलिए भूलना नहीं है। फिर बाबा ने आज कितना अच्छा बताया हम बच्चों को कि बच्चे, बाबा आया है सबकी सदगति करने, सर्व का सदगति दाता है। उसको बच्चे ज्ञान का सागर कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। वो है ऊंचे से ऊंचा भगवान, उससे ऊंचा कोई हो नहीं सकता। इसलिए बच्चे, वो कब आता है? एक ही बार बाबा आता है पुरुषोत्तम संगम युग पे। एक शिव बाबा ही है जिसका कभी नाम नहीं बदलता। वो शिव बाबा, सुप्रीम सोल का नाम शिव ही है। आज बाबा अपने सालिग्रामों से, रूहानी बाप रूहानी सालिग्रामों से बात कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, ये अनादि ड्रामा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। जो एक्ट आज चली हूबहू वही एक्ट, वही सब कुछ 5000 वर्ष के बाद वैसे ही रिपीट होगी। एक का फीचर ना मिल सके दूसरे से। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, ये चक्कर फिरता रहता है। बच्चों को बाप आकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बच्चों को निश्चय पक्का है, इसलिए सर्विस पे लगे रहते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय, बच्चे निश्चय है तो सर्विस कर। सर्विस भी सबसे बड़े से बड़ी कौन सी सर्विस है? बाबा ने कहा, सबको बाप का परिचय देना, यह है सबसे बड़े से बड़ी सर्विस। जो मिले बाबा का परिचय जरूर दे। बाबा का परिचय सब आत्माओं को हमें पहुंचाना ही है, ये अंदर लक्ष्य रखना है। इसी के हिसाब से सर्विस के प्लान बनाने चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कई मूढ़मती बच्चे भी हैं आज। बाबा ने मूढ़मती बच्चों को, यार वो क्या कहते हैं, क्या करें बाबा? पति, आप कहते हो ना किसी को दुख ना दो, पति विष मांगता है। आप कहते हैं दुखी ना करो, वो दुखी होता है उससे। बच्चे, ये तो मूढ़मती हो। नो कंप्रोमाइज। बाबा की श्रीमत के कारण कोई कंप्रोमाइज नहीं। वो तो उसको उसके विकार तड़फा रहे हैं।
है ना। पवित्रता को दाव पे लगा के किसी को दुख ना, चलो एक बात तो आपने ध्यान में दी, किसी को दुख नहीं देना, किसी को दुख अपनी चलन के कारण नहीं देना। श्रीमत पर कोई चल रहे हो, दुखी हो रहा है तो वो उसका हिसाब। आप सेंटर रोज आते हैं, वो दुखी होता है, योग लगाते हैं कोई दुखी होता है, तो वो हो गए, उसको फिर सकाश दो बस। कुछ उल्टे सुलटे शब्द ना बोले, श्रीमत के विरुद्ध कुछ ना बोले। अदरवाइज बाबा की श्रीमत आप खान पान शुद्ध खाते हैं, किसी को दुख होता है, नहीं, कोई बात नहीं। भगवान की श्रीमत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। आज बाबा ने कहा, इसलिए प्योरिटी है मुख्य। बच्चे, प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, किसी के भी हाथ का बना हुआ, उसको जो है विकारी हाथों का बना हुआ खाना, अशुद्ध खाना तुमको नहीं खाना। ये है हमारा असली नियम, ये हमारी पवित्रता का बेसिक रूल। पवित्र अन्न खाते हैं, पवित्र आत्माओं के हाथों का बना हुआ खाते हैं, बाबा की याद में बना हुआ खाते हैं, तो उससे हमारे ऊपर असर अच्छा पड़ता है। तो ये एक बाबा ने बताया, ऐसा हम पुरुषार्थ करें, उससे हमारा श्रेष्ठ जीवन बनता जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम सब हो ब्राइड्स, सीताएं, तुम सब हो सीताएं ब्राइड्स, और मैं हूं ब्राइड ग्रूम, एक राम। अब राम आया सब सीताओं की सदगति करने के लिए। एक ही बार इस वक्त आता है आकर के तुम सब सीताओं को इस रावण की जेल से छुड़ा देता है। ये कार्य बाबा करने आए हैं। तो बच्चों को चलते फिरते, हाँ, नशा भी रहे क्या, मैं शिव साजन की सजनी या शिव ब्राइड ग्रूम है, तो मैं उसकी आत्मा सजनिया हूं, ये याद रखना चाहिए। तो कितनी खुशी रहेगी उससे, पुरुषार्थ होगा, कौन मेरा जीवन साथी है। स्वयं हजार भुजाधारी सर्वशक्तिवान मेरा जीवन साथी बन गया, फिर क्या चिंता है, किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा, बाबा आया है अब इस दुनिया का विनाश, और आगे नई दुनिया की तुम स्थापना करते हो। कितनी सुंदर दुनिया आगे आ रही है, भविष्य नई दुनिया में तुम अब जा रहे हो। बाप से हक है सब बच्चों को वर्षा लेने का। बाबा तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही, 100% हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा देता है। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा कि बच्चे, तुम्हें कैसे जो है मुक्त होना है, किससे, विकारी व व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कैसे होना है, ये बाबा ने खास कहा। बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ संकल्प व विकारी संकल्पों से मुक्त भवा। बाबा का फरमान है, रात्रि को सोते हुए बच्चे सब कुछ बाबा के हवाले कर दो, जो भी है अच्छा भला सब बाबा को दे दो, और अपनी बुद्धि को खाली करके फिर बाबा के साथ सो। अकेले नहीं सो, अकेले सोएंगे फिर माया आएगी, संकल्पों में आएगी, स्वप्नों में आएगी। बाबा के साथ सो, फिर आप देखो बच्चे, तुम्हें कितना अच्छा लगेगा, सुबह उठते भी बाबा की याद होगी। तो ये बाबा के फरमान पे अपनी बुद्धि को इन चीजों से, व्यर्थ संकल्पों से, विकारी संकल्पों से मुक्त करना है, ऐसे खाली करना है। तो रात को हमेशा बाबा के साथ सोना। फिर आज की मुरली में स्लोगन था, तकदीरवान वह है कौन, तकदीरवान आत्मा ही क्या करती है, सच्ची सेवा द्वारा क्या करती है, सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती है। हाँ? सच्ची सेवा करते चले, शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, तो सच्ची सेवा करने वाले सबको प्रिय लगते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, अपना तन मन धन प्रभु की सेवा में कर दो अर्पणम,
तो उससे सच्ची सेवा करेंगे तो खुशी में चढ़ते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।